अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे डेनोडेशन। डेनोडेशन का मतलब होता है यानी द रिमूवल ऑफ कवरिंग, और इसका टॉपिक था इरोजन। हमने इसमें डेनोडेशन में ना 3 प्रोसेसेस पढ़े। एक पढ़ा था वेदरिंग, सेकंड पढ़ा हमने मास वेस्टिंग, और आज हमारा लास्ट टॉपिक मतलब उस प्रोसेस का इरोजन। ये पेज 14-15 पे आपको मिल जाएगा। जी, हम देखते हैं इरोजन होता क्या। इरोजन का लफ्ज़ी मतलब होता है मिट जाना। अब इस प्रोसेस का इस्तिलाही मायने क्या है, डिफ़ाइन क्या है, वो हम देखते हैं। जी, द प्रोसेस, इरोजन का मतलब होता है मिट जाना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और वाइपिंग अवे ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स इज़ कॉल्ड इरोजन। या तो आप उसको रिमूव कर दो, या उसको जो चट्टान की जो रॉक्स की फ्रैगमेंट्स है, फ्रैगमेंट्स बोलते हैं टुकड़ों को, पीसीस को, उनको साफ़ कर दो, मिटा देना। इस अमल को बोलते हैं इरोजन। मिट जाना मतलब उसको जो भी उसके टुकड़े हैं, पीसीस हैं, रॉक्स ने ख़त्म कर देना। जी, अब ये होता कब है? इरोजन का प्रोसेस तब होगा बेटा जब मास वेदरिंग और उसके बाद सॉरी, ये तब होगा जब पहले वेदरिंग और फिर मास वेस्टिंग, नंबर 3 पे जाके ये वाला प्रोसेस होगा। तो देखते हैं, इट अकर्स आफ्टर वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग। ये कब होगा? सबसे पहले वेदरिंग होगी, उसके बाद मास वेस्टिंग होगी। थोड़ा सा मैं आपको वेदरिंग के बारे में बताता चलूँ। बेटा, वेदरिंग के बारे में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अनासिर, कुछ अवामिल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से चट्टानों की जो सतह हैं, सरफेस हैं, उनकी शक्ल, उनका रंग और उनकी सतह चेंज होने लग पड़ती है। उसे बोलते हैं वेदरिंग। फिर है मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग क्या होता है? ढेर या अंबार का गिरना, बड़े बड़े ढेर या अंबार हैं उनका गिरना। अक्सर आप हिली एरियाज़, पहाड़ी इलाकों में जाओ तो बड़ी बड़ी चट्टानों से वो गिरे होते हैं, रोड के पर रोड ब्लॉक हुआ होता है। तो इरोजन बेटा तब होगी जब इनके बाद वेदरिंग और मास वेस्टिंग के बाद ये वाला प्रोसेस होता है डेनोडेशन में। जी, नेक्स्ट देखें, इट इज़ डन बाय सम नेचुरल एजेंट्स। अच्छा, अब देखें वही बात आ गई कि नेचुरल एजेंट्स, एजेंट्स बोलते हैं कि काम करने वाला जो होता है। अब कुदरती अवामिल कौन से इसमें? सच एज विंड, हवा, रनिंग वाटर। रनिंग वाटर का मतलब है ऐसा पानी जो फ्लो में हो, जैसा रिवर का, किसी आबशार का, वाटरफॉल का, किसी कोई भी आप कह लें, कोई झील, मतलब जिसका पानी हरकत में हो, एक जगह रुका ना हो। और मूविंग आइस, और ऐसी बर्फ़ जो मूव कर रही हो दरियाओं में, ओशंस में, वाटरफॉल, आबशार वगैरह में। तो ये देखें, आगे मैं आपको डायग्राम बनी हुई है, ये होता है प्रोसेस। अब देखें इसमें जो अगर आप पिक्चर को गौर से देखें तो पीछे ओशन है या एक रिवर है, पानी से वो चट्टान को उन्होंने इधर हटाया हुआ है, उसके स्मॉल पीसेस को। ये जिस जगह पे स्मॉल पीसेस पड़े हैं इन्हें हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ बेटा वो एरियाज़ हैं जो साहिली इलाके होते हैं, ओशन के साइड पे, जो जहाँ पे अक्सर हम विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो जहाँ जिस जगह पे हम खड़े होते हैं उसे बोलते हैं कोस्टल एरिया, कोस्ट। जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसके काजेज़ कि इरोजन किन की वजूहत क्या क्या बनते हैं। तो बेटा काजेज़ वही सेम है जो नेचुरल एजेंट्स हैं, सच एज रनिंग वाटर। सम नेचुरल एजेंट्स सच एज रनिंग वाटर, मतलब रनिंग वाटर का मतलब है रिवर का पानी रनिंग में होता है, फ्लो में होता है, आबशार, वाटरफॉल का, ओशन का। नेक्स्ट है मूविंग आइस। मूविंग आइस का मतलब ये है कि जो ग्लेशियर से, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो उनकी जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, वो भी मूविंग में होती है, वो फिर ओशन में, वाटर में आ जाती है। एंड विंड काज, और विंड, हवा, काज इरोजन। ये जो 3 नेचुरल एजेंट्स हैं बेटा, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, तो इनसे इरोजन होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रनिंग वाटर। रनिंग वाटर क्या है? द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर एज रिवर्स ग्रेजुअली वाशिज अवे रॉक फ्रैगमेंट्स अलॉन्ग द रिवर। वो कहता है कि चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी दरियाओं वगैरह में ऐसा आहिस्ता उस रॉक के फ्रैगमेंट्स को वाश अवे कर देता है, दूर कर देता है, अलग कर देता है अलॉन्ग द रिवर। जिस तरफ दरिया का पानी चल रहा होगा उसी तरफ से वो रॉक्स को अपने साथ ही बहा के ले जाएंगे, रॉक्स को ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे।
द फोर्स ऑफ ओशन वेव्स ब्रेक स्पीसीज ऑफ रॉक अलॉन्ग द कोस्टल लाइंस। कहता है कि जो ओशन में जो वेव्स पैदा होती हैं, जो लहरें पैदा होती हैं, उनकी जो फोर्स होती है वो रॉक्स को पीसीज में, फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देती हैं, तोड़ देती हैं और उसको अपने साथ ही किस तरफ ले जाती हैं। हमेशा जो होती हैं लहरें वो साहिली इलाके की तरफ चलती, जहाँ पर साहिल होता है, जहाँ पे लोग अक्सर घूम फिरे होते हैं, मतलब जहाँ खुश्की का इलाका सा होता है, जहाँ पे समुंदर ख़त्म होता है, वहाँ उसको साथ अपने साथ ले जाती हैं और इस तरह वो बाहर खुश्की की तरफ फेंक देती हैं। उसकी लहर की स्पीड, फोर्स इतनी ज़्यादा होती है। वाटरफॉल्स आल्सो इरोड, इरोड का मतलब होता है काट देना। वाटरफॉल्स आल्सो इरोड रॉक एज वाटरफॉल्स फ्रॉम द हाइट विद फोर्स। कहता है जो आबशार हैं, जब वो आबशार, याद रखें आबशार हमेशा ऊंचाई से नीचे की जानब, मतलब ऊपर से फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल मूव करते हैं, मतलब पानी दरियाओं से ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। उनका काम यही है कि वो अपनी हाइट की वजह से जो उनमें फोर्स पैदा होती है वो भी रॉक्स की जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, पीसेस होती हैं, उन्हें अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से जो रॉक है वो कटना शुरू होती है, इरोड होना शुरू होती है। नेक्स्ट है मूविंग आइस। मूविंग आइस बोलते हैं वो बर्फ़ जो मूविंग में हो, द फोर्स ऑफ मूविंग आइस एज ग्लेशियर्स ग्राइंड्स द सरफेस ऑफ रॉक। कहता है कि जो मूविंग आइस है उसकी जो फोर्स होती है वो भी क्या करती है, रॉक की सरफेस को, सतह को, चट्टान को पीसना शुरू कर देती है। इतनी बर्फ़ होती है, सख्त होती है, अपने साथ ही उसको तोड़ना शुरू करती है। बर्फ़ लग लग के अभी आपने वेदरिंग में पढ़ा कि किस तरह वो चट्टान के साथ जमना शुरू होती है और अपने साथ ही उस जो रॉक के फ्रैगमेंट्स को, पीसीस को साथ ही ले जाती है। Glaciers take with them debris that leads to the formation of long cuts on the surface called grooves. Glaciers का भी यही काम है। Glaciers बोलते हैं बर्फ़ के जो बड़े बड़े तोदे होते हैं वो अपने साथ ही जो बड़ा मलबा होता है उसको अपने साथ ले जाते हैं और बड़े बड़े कट्स की सूरत बनाते हैं। अब आइस कहाँ से आती है? ये ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तब आती है। तो जब ये अपने साथ बड़े बड़े मलबे साथ लेके जाते हैं तो कट वहाँ पैदा होते हैं। उन कट को बोलते हैं ग्रूव्स। ग्रूव्स बोलते हैं चक्करदार नाली को। एक सेम सरफेस है, स्मूथ, हमवार, वहाँ पे जो नाली सी, चक्करदार नाली सी बन जाती है उसको हम ग्रूव बोलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पे विंड। विंड इरोजन इज़ कॉमन इन डेजर्ट एरियाज़। कहता है कि जो विंड इरोजन है ना, कि हवा चलती है तो बड़े बड़े टेले जो बने होते हैं रेत के, वो जब चलते हैं तो ये सहरा के इलाकों में जो विंड इरोजन है ये कॉमन है, आम सी बात है वहाँ पे। सैंड ड्यून्स बोलते हैं रेत के टेले, मतलब रेत जब हवा के साथ चलती तो एक जगह जमना शुरू होती है, इकट्ठी होना शुरू होती है तो एक टेला सा ढलवान सी बन जाती है, ऊंचाई से बन जाती है। सैंड ड्यून्स फॉर्म इन डेजर्ट व्हेन द विंड कैरीज अवे लूज पार्टिकल्स ऑफ सैंड। कहता है कि जो लूज पार्टिकल्स है उसको अपने साथ ही वो हवा ले जाती है। ये अगेन नेक्स्ट आप स्लाइड में आप आइस, मूविंग आइस का और विंड का देखेंगे। तो पहले वाले में जो पहली पिक्चर बनी हुई है, जो आइस नज़र आ रही है, ये है मूविंग आइस की वजह से जो इरोजन होती है। और साथ देखें ये उसने विंड का बताया होगा किस तरह हवा चलती है तो सैंड ड्यून्स के लूज जो पार्टिकल्स होते हैं रेत को उसको अपने साथ ले जाती है, तो किस तरह वो रिमूव हो जाते हैं उसके रॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इरोजन इन लोकल एरियाज़। अब लोकल एरियाज़ से मुराद है कि हमारे मुकामी पाकिस्तान में किन किन एरियाज़ में ये इरोजन का प्रोसेस देखने को मिलता है। जी, इरोजन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल होता रहता है। बेटा कुदरत की जानब से हो रहा है ना, तो ये होता रहता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन पाकिस्तान रिवर्स फ्लोइंग डाउन स्लोप along the Himalayas and the Karakoram continue to erode these mountain ranges। कहता है पाकिस्तान में जो रिवर है ना, जो किधर से बह रहे हैं, फ्लोइंग डाउन स्लोप, नीचे की जानिब डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। किन में से? हिमालय और कराकरम। हिमालय और कराकरम ये दो पहाड़ी सिलसिले हैं, इनसे जो माउंटेन रेंजेस हैं इनको ये मुसलसल क्या करते हैं, ख़त्म कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। इनके जो रॉक्स हैं, जो पीसेस हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। ग्लेशियर्स ऑन दीज माउंटेन रेंजेस आल्सो टेक पार्ट इन इरोडिंग रॉक सर्फेसिस। कहता है कि जो इन माउंटेन रेंजेस हिमालय और कराकरम में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स आते हैं वो भी इस इरोजन में जो रॉक सरफेस को मिटाने में वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हिस्सा लेते हैं। द इंडस रिवर बोलते हैं दरियाई सिंध को। द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन पाकिस्तान रन थ्रू द हिली ट्रैक्ट्स। के जो दरियाई सिंध है, दरियाई सिंध के साथ मज़ीद और दरिया हैं। ये दरियाई सिंध बहुत बड़ा दरिया है पाकिस्तान में, इसमें 8 से 10 रिवर्स और कंबाइन होते हैं। तो ये भी जिन जिन हिली एरिया से गुजरता है, पहाड़ी वाले इलाकों से गुजरता है, हिस्सों से गुजरता है, तो ये भी वहाँ पे इरोजन काज करता जाता है। दे इरोड रॉक्स एंड कैरी डेब्रीज टू प्लेन्स। कहता है वो क्या करता है, रॉक्स को काट के अपने साथ जो मलबे हैं वो किस तरफ ले जाता है, प्लेन्स की तरफ। प्लेन्स हमवार सतह को बोलते हैं। द पोटोवार प्लेटो
पोटोवार प्लेटो ये एक सतमुर्फा पोटोहार प्लेटो बोलते हैं। ये प्लेटो का मतलब होता है बुलंद हमवार मुकाम, सतह मुर्तफा जिसे बोलते हैं उर्दू में। द पोटवार प्लेटो बिटवीन द इंडस एंड द जहलम रिवर, के जहलम, दरियाए जहलम और दरियाए सिंध के दरमियान के जो इलाके है ना, वो क्या कहलाता है, उसे पोटवार प्लेटो बोलते हैं। इज़ कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड बाई इरोजन, वो मुसलसल हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, इरोजन से इफेक्ट हो रहा है, इरोजन उस पर हो रही है। नेक्स्ट है द थल, थर, चोलिस्तान एंड द खरान आर इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये टोटल 5 डेजर्ट्स हैं, मतलब बड़े जो मेजर 5 हमारे डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान में, उसमें से 4 का नाम लिखा हुआ है। थल, ये थल एक डेजर्ट का नाम है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में ही आता है। थर ये भी डेजर्ट है, ये सिंध में आता है। चोलिस्तान ये भी पंजाब में है। एंड द खरान, खरान डेजर्ट बलूचिस्तान में है। ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, ये आपने याद करने हैं, अंडरलाइन आपने कर लेना है, जिन जिन लाइन्स को अंडरलाइन किया आपने भी अंडरलाइन कर लेना है। These deserts are affected by wind erosion, which leads to the formation of many desert features like sand dunes। कहता है ये जो डेजर्ट्स हैं ये भी विंड इरोजन से, तो देखें ना डेजर्ट है तो वहाँ पर रेत होगी, तो वहाँ पे कौन सी इरोजन होगी, विंड इरोजन होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैनी डेजर्ट फीचर्स लाइक सैंड ड्यून्स, वहाँ पर रेत के टेले बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इन पाकिस्तान इरोजन कैन आल्सो बी सीन इन कोस्टल एरिया। तो कहता ज़रूरी नहीं है कि ये डेजर्ट्स में या प्लेटोज़ में या प्लेन्स में, ये जो साहिली इलाके हैं दरियाओं के साथ या ओशन के साथ, वहाँ पर भी देखे गए हैं। इन पाकिस्तान इरोजन कैन आल्सो बी सीन इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज बोलते हैं साहिली इलाके ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में भी ये ऑब्जर्व करने को मिला है कि वहाँ पर भी इरोजन होती है। द मकरान कोस्ट इज़ अ सेमी डेजर्ट कोस्ट। कहता है कि जो मकरान कोस्ट है, ये साहली इलाका है मकरान, वहाँ पे क्या है, वो हाफ डेजर्ट है और साहली इलाका है वहाँ पे। दैट इज़ हाईली इफेक्टेड बाई इरोजन थ्रू सी वेव्स। वहाँ पे क्या होता है, सी वेव्स के ज़रिए से, मतलब सी वेव्स का मतलब रनिंग वाटर के ज़रिए से ये इलाका इफेक्ट हो रहा है। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।